ये वाली साड़ी बहुत सुंदर लगेगी भाभी पर। भाभी, दीदी आप ये साड़ी कब ले आए आप, और किसके लिए? मैंने तो आपको मार्केट जाते हुए देखा नहीं। ये साड़ी? हाँ दीदी, नेक्स्ट वीक मेरे भाई की शादी है ना, तो ये साड़ी मेरी होने वाली नई भाभी के लिए है, और ये आपके भैया मेरे लिए लाए हैं। भाई लेकर आया है ये साड़ियाँ? हाँ दीदी, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, वो तो मार्केट जा नहीं सकते, इसलिए आपके भाई ले आए। मुझे तो पता ही नहीं था ये ले आएंगे, मैंने तो सोचा था वहां पर जाकर ही कुछ ना कुछ ले लूंगी। कैसी है दीदी साड़ी? हाँ अच्छी है। ज्यादा हवा में उड़ रही है ना ये, अभी जाकर मम्मी को बताती हूँ, फिर लेंगी मम्मी इसकी खबर। दीदी, जहाँ से आप अपने कपड़े स्टिच कराते हो, प्लीज मेरी साड़ी रेडी करवा दीजिए, क्योंकि अब इतना टाइम तो बचा नहीं है शादी में। हाँ हाँ ठीक है भाभी, मैं रेडी करवा दूंगी। ये देखो मम्मी, कितनी महंगी महंगी साड़ियां हैं, आपका बेटा लेकर आया है अपनी बहू के लिए। वैसे तो भाई को एक रुमाल खरीदना नहीं आता, अब वो साड़ियां खरीद कर ला रहा है। माना कि आप नहीं जा सकती थी मार्केट, लेकिन मैं तो आई हुई थी, मेरा तो पता था ना मैं आज आ जाऊंगी, मेरा भी वेट नहीं किया उसने तो। और देख लो, ये साड़ी अपनी होने वाली भाभी के लिए मंगवाई है। एक अकेली साड़ी तो देगी नहीं भाभी, अपनी होने वाली भाभी के लिए कुछ सोने चांदी का भी कुछ ना कुछ मंगवाया होगा। जब भाई ये साड़ियां ला सकता है तो गहने भी ला सकता है। कभी भाई आपके लिए लाया है मम्मी कुछ? अरे अंजलि, तू जानती तो है उसे, उसमें कहाँ अकल है ये सब खरीदारी करने की। आज तक अपने कपड़े खरीदने जाता है ना, तो मुझे साथ लेकर जाता है। हाँ तो ये लो, अब साड़ियां तुम्हारा बेटा ही खरीद कर लाया है, अब नहीं लेकर गया वो तुम्हें साथ। अरे तू नहीं जानती अंजलि, ये आजकल की बहुएं बहुत खराब होती हैं। बहू ने मजबूर किया होगा तेरे भाई को ये खरीदारी करने के लिए। वो तो कह रही है मम्मी कि उसे पता भी नहीं था, भाई ने सरप्राइज दिया है। अरे मैं जानती हूँ अंजलि अपने बेटा को, बहुत सीधा शरीफ है वो। ये तेरी भाभी ने पसंद की होंगी वीडियो कॉलिंग करके, वो तो बस ले आया है। वैसे मम्मी एक बात तो है, आपको तो अपने बेटे और बहू में कभी कोई कमी नजर नहीं आती है। अंजलि जरा याद कर, तेरे भाई की शादी से पहले हम क्या चाहते थे? हम बस यही प्रार्थना करते थे ना भगवान से, भगवान ऐसी बहू मिले जो तेरा भाई खुश रहे, घर में सुख शांति रहे। सच बताऊं तो मैं इस चीज से बहुत संतुष्ट हूँ कि मेरे बेटी दामाद भी बहुत खुश है और बहू बेटा भी। और ये सब छोटी मोटी बातें तो हर घर परिवार में होती रहती हैं बेटा। माता पिता को तभी खुशी मिलती है जब उनके बच्चे खुश होते हैं। मम्मी जी, आप यहाँ किचन में, कुछ चाहिए था तो मुझे बता देते, मैं ले आती। मुझे कुछ नहीं चाहिए बहू, मैं तो पानी पीने के लिए उठी थी। देखा रसोई में से आवाज आ रही है, रात के 11 बज रहे हैं, अभी तेरा कौन सा काम रह गया? मम्मी जी, शाम को दीदी ने खाना नहीं खाया था ना, तो उन्हें अब भूख लगी थी, बस उनके लिए मैगी बना रही थी। ये अंजलि भी ना बहू शुरू से ही ऐसी है, जब खाना बनता है ना तभी से भूख नहीं लगती, हमेशा सही से बाद में भूख लगती है। कोई बात नहीं मम्मी जी, ये दीदी का मायका है, और कहते हैं ना मायके में ही बचपना चलता है। ये सही है, रात को 11 बजे भी मेरी चुगली कर रही हैं दोनों सास बहू मिलकर। बहू, तुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो ऐसा कर, अब मैगी बन रही है, ये अपने आप ले लेगी, जा तू जाकर सो जा। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब तो बस बन ही गई, मैं डाल कर दे देती हूँ दीदी को, फिर साथ के साथ बर्तन भी साफ कर दूंगी, वरना वो सुबह तक पड़े रहेंगे। कोई बात नहीं है, 1-2 बर्तन ही तो हैं, वो तो अंजलि भी साफ कर देगी। जा, तू सुबह 5 बजे उठती है इसलिए कह रही हूँ। मम्मी, मेरी भी शादी हो चुकी है, और मैं भी अपने ससुराल में रात के 11-11 बजे तक बर्तन साफ करती हूँ, लेकिन ये मेरा अपना घर है मम्मी, मैं यहाँ पर भी बर्तन साफ करूंगी क्या? और मम्मी, जब तक भाई की शादी नहीं हुई थी ना, तब तक घर के सारे काम मैं ही करती थी। मम्मी जी, दीदी सही कह रहे हैं, वो अपने ससुराल में सारे काम करती हैं और अपने मायके कुछ दिन रेस्ट करने के लिए आती हैं। आप जाइए मम्मी जी, आप रेस्ट कीजिए, बस मेरा थोड़ी देर का काम और है। ठीक है बहू, इस बहाने तुम दोनों ननद भाभी खूब बातें करो। चल अंजलि, तू भी अपनी भाभी के पास ही रुक जा, अपनी मैगी लेकर ही चली जाना, मैं जा रही हूँ बेटा, थोड़ा आराम कर लूँ। ये देखो मेरी मम्मी को, ये दुनिया की अनोखी सास है जो बहू की इतनी फिक्र करती हैं।
वैसे एक बात तो है भाभी, आपका अपनी ससुराल में खूब मन लगता है, क्योंकि आप तो अपने मायके जाने का नाम ही नहीं लेते। चलो अब तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वैसे भी जब से आपकी शादी हुई है आप कभी कभी अपने मायके जाते हो, वो भी 2-3 दिन के लिए। हाँ दीदी ये बात तो है, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, और शादी के बाद मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरी ससुराल है। हमेशा ऐसा लगता है जैसे यही मेरा घर है। हाँ भाभी वो तो लगेगा ही ना, क्योंकि मेरी मम्मी है ही इतनी अच्छी। और कहते हैं ना जिसकी सास अच्छी उसकी ससुराल अच्छी। हाँ दीदी ये बात तो बिल्कुल सच है, मायके में माँ और ससुराल में सास बहुत ज़रूरी होती हैं। और मम्मी जी भी मुझे बहुत प्यार करती हैं, बिल्कुल बेटी की तरह ख्याल रखती है मेरा। यहाँ तक कि मुझे खाने में क्या पसंद है क्या नहीं, एक एक चीज़ का पता है उन्हें। मैं जो कहती हूँ वही बनाने के लिए बोल देती हैं, और कभी कभी तो खुद भी बनाकर खिला देती हैं। लेकिन भाभी एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, मेरी मम्मी का तो प्यार दिखाई देता है कि वो तुमसे कितना प्यार करती हैं, पर वो प्यार तुम्हारी तरफ से नजर नहीं आता कि तुम भी मेरी मम्मी से उतना ही प्यार करती हो। नहीं दीदी ऐसी तो कोई बात नहीं है, मम्मी जी का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। सच बताऊँ भाभी, मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आता। मुझे लगता है जैसे आपको मेरी मम्मी की उतनी फिक्र नहीं है, उनकी इतनी चिंता नहीं करते हो आप, इतनी देखभाल नहीं करते हो जैसे एक बेटी अपनी माँ की करती है। देखो भाभी मैं तो बस इतना चाहती हूँ, जैसे मेरी मम्मी तुम्हें बेटी की तरह प्यार करती है ना, वैसे ही तुम भी मेरी मम्मी को माँ की तरह प्यार करो। माना कि तुम्हारी शादी भाई के साथ हुई है, लेकिन भाई का पूरा परिवार भी तुम्हारा परिवार है। वैसे मैं जानती हूँ भाभी, जैसे सास कभी माँ नहीं बन सकती, बहू भी कभी बेटी नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी मैं तो यही चाहूंगी कि जैसे मेरी मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है ना, वैसे ही तुम भी मेरी माँ को हमेशा अपना ही मानना। 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है मम्मी, मैं तो अपना जन्मदिन मना कर ही जाऊंगी। बोल दिया मैंने तो मेरी सास को 2 दिन बाद आऊंगी। वहां मेरी ससुराल वाले हर बार मेरा जन्मदिन खराब कर देते हैं, कोई विश तक नहीं करता मम्मी मुझे, इसलिए मैं तो मम्मी अपना जन्मदिन यहाँ पर ही मना कर जाऊंगी। लो दीदी आपकी आइसक्रीम। बहू परसों अंजलि का जन्मदिन है, लेकिन मम्मी जी आप तो कह रहे थे दीदी कल जाएंगी। नहीं कल नहीं जाएगी, परसों जन्मदिन मनाने के बाद जाएगी। इसके ससुराल वालों को भी बुलाऊंगी मैं, ताकि उन्हें पता तो चले कैसे मनाती हूँ मैं अपनी बेटी का जन्मदिन। मेरा जन्मदिन भी दीदी के साथ ही आता है, परसों मेरा भी जन्मदिन है, लेकिन किसी को याद नहीं है। बचपन से ही जन्मदिन का कितना शौक रहा है तुझे। तुझे पता है बहू, ये तेरी ननद 1 महीने पहले से ही जन्मदिन की तैयारियां शुरू कर देती थी। हमारे घर में इसका जन्मदिन किसी त्योहार से कम नहीं होता, क्योंकि ये छोटी भी है ना। पता है 15 दिन पहले से ये अपनी पसंद का खाना बनवाना शुरू कर देती है। लेकिन हर बेटी के लिए ये शौक बस मायके में ही पूरे हो सकते हैं, शादी के बाद ससुराल में तो कौन जन्मदिन मनाता है बहुओं का। हर लाड प्यार बेटी को बस मायके में ही मिलता है। बहू बनने के बाद तो वो ससुराल वालों की जिम्मेदारियां ही उठाती हैं, सास ससुर की सेवा, पति की सेवा, माँ बनकर बच्चों की सेवा। बस शादी होते ही बेटियों का लाड प्यार सब खत्म हो जाता है। बेटियां इतनी जिम्मेदार बन जाती हैं, बहू सबका ध्यान रखती है, लेकिन बहू का कोई नहीं। कैसे भूल जाते हैं ससुराल वाले कि बहू को भी प्यार की जरूरत होती है, बहू भी इंसान होती है। बस मम्मी मेरे जन्मदिन की तैयारी नहीं करनी क्या आपको? हाँ बहू, तो मैं ये कह रही थी परसों तू सब कुछ अंजलि की पसंद का ही बनाना, जो ये खाती है इससे पूछकर बनाना। अंजलि तू बता दे तेरी भाभी को क्या खाएगी तू। बहू इसकी मनपसंद का ही बनाना सब कुछ। ठीक है मम्मी जी, बना दूंगी। भाभी मैं आपको बता दूंगी मेरा क्या फेवरेट है, कल से आप मेरी पसंद का ही खाना बनाना। कल से? हाँ बहू, हमारे घर में तो हमेशा इसके जन्मदिन से 15 दिन पहले इसकी पसंद का ही खाना बनना शुरू हो जाता है। मम्मी
एक वहाँ मेरी ससुराल, वहां पर किसी को भी मेरा जन्मदिन याद तक नहीं रहता। जन्मदिन वाले दिन भी ना वही काम करती हूँ सारे, कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा, खाना, सब कुछ मैं ही करती हूँ मम्मी। पिछली बार का याद है ना मम्मी, मैं अपनी ससुराल में ही थी, कैसे जन्मदिन खराब किया था मेरा पूरा। जबकि मैंने बता भी दिया था अपनी सास को कि आज मेरा जन्मदिन है, तब भी मेरी सास ने ये नहीं बोला कि कुछ बाहर से मंगवा ले या नए कपड़े पहन ले। एक रुमाल तक नहीं दिलवाया मेरी सास ने मुझे। अरे मुझे तो पहले से ही पता था, तेरी सास एक नंबर की कंजूस है, कंजूस। और ऐसे ही वो दामाद जी, अरे कम से कम पहला जन्मदिन तो मना देते। पर तू चिंता मत कर, इस बार मनाएंगे तेरा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से। खाना तो बहू बना देगी, तुझे जो खाना है अपनी पसंद बता देना, बहू बना देगी। बाकी मेरे साथ चल बाजार, तुझे बाजार से जो लाना है, कपड़े लत्ते गहने जो तुझे लाना है, चल खरीद कर ले अपनी पसंद का। मम्मी जैसे मैं शादी से पहले मनाती थी, नए कपड़े, नए सैंडल, नई चूड़ियां, और तो और मम्मी हेयर क्लिप भी नई लेकर आती थी मैं उस दिन। इस बार भी ऐसे मनाएंगे मम्मी, सब कुछ नया लेकर आऊंगी। हाँ हाँ, तुझे जो चाहिए तू ले आना। बहू एक काम कर, तू तो शाम के खाने की तैयारी कर ले, मैं और अंजलि बाजार हो आते हैं, और आते आते शायद रात हो जाएगी बहू, क्योंकि इसे तो इस बार सब कुछ नया पहनना है। और फिर परसों इसके ससुराल वालों को भी बुलाऊंगी, इसलिए आते आते लेट हो जाएंगे आज तो। मैं सोच रही हूँ आज ही ले आए सब कुछ, कल जाने की जरूरत ना पड़े, कल फिर तैयारी कर लेंगे इसकी जन्मदिन की। चले अंजलि अभी चलते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ मम्मी जी ठीक है, मैं बना लूंगी खाना। और हाँ भाभी, कल सुबह मुझे छोले भटूरे खाने हैं, इसलिए आप ध्यान से छोले भिगो देना। ठीक है दीदी। चलो मम्मी, और भाई से कार्ड ले लेना, क्योंकि फिर पैसे कम पड़ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सही कह रही है। चल बेटा तू भी तैयार हो, और मैं तेरी भाभी से कार्ड भी लेकर आती हूँ और उससे पूछ कर आती हूँ, राशन का कुछ सामान खत्म हो रहा हो तो बता देगी, वरना फिर कल भागते फिरेंगे। अपनी बेटी का दुख नजर आता है, उसके ससुराल वाले नजर आते हैं कि उसके साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन ये नजर नहीं आता है खुद कैसे हैं। बेटी के ससुराल वालों को याद नहीं रहता कि उसका जन्मदिन है, तब तो वो बहुत बुरे हैं। और खुद इन लोगों को याद है कि परसों इनकी बहू का भी जन्मदिन है। सभी ससुराल वाले एक जैसे होते हैं। ससुराल वालों को कितना ही अपना समझ लो, लेकिन वो बहू को कभी अपना नहीं समझते। सही कह रही थी मम्मी जी, माता पिता जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सच में माँ तो माँ ही होती है, माँ की जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता। मेरी मम्मी भी मेरा जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाती थी, मेरी मनपसंद मिठाई लाती थी। और मेरे पापा, वो तो हमेशा मेरे जन्मदिन पर अपने हाथों से खीर बनाते थे। यही सच है, माता पिता की जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता। मम्मी बहुत याद आ रही है आपकी। मेरे पापा भी तो मेरे लिए हर जन्मदिन पर नई ड्रेस लाते थे, नए सैंडल लाते थे। मम्मी सच में आपकी बहुत याद आ रही है। ससुराल वाले तो सब एक जैसे होते हैं, जैसे दीदी के ससुराल वालों को दीदी का जन्मदिन याद तक नहीं रहता, वैसे ही मेरे ससुराल वाले भी तो ऐसे ही हैं। यहाँ सबको पता था कि मेरा बर्थडे दीदी के साथ आता है, फिर भी सब भूल गए। दीदी को तो बोल रहे हैं कि उनके ससुराल वालों ने उनका जन्मदिन नहीं मनाया तो वो बहुत बेकार है। अरे मेरा कौन सा मना दिया, मेरा भी तो पहला जन्मदिन है। मेरी मम्मी भी तो मेरे जन्मदिन पर मेरी पसंद का ही खाना बनाती थी, और यहाँ तो किसी को याद तक नहीं है। यहाँ तो बस बेटी 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 बेटी, सब कुछ बेटी का, बस बेटी का जन्मदिन, बेटी का जन्मदिन। अरे बहू भी तो इंसान है। और अब मुझे मनाना भी नहीं है, मैं तो किसी को बताऊंगी भी नहीं कि मेरा बर्थडे है। जब से शादी हुई है तब से इस घर को अपना माना, इस घर के लोगों को अपना माना। हाँ, लेकिन इन लोगों को मेरा जन्मदिन तक याद नहीं रहा। सारे लाड प्यार बस बेटी के लिए, बहू के लिए कुछ नहीं। क्या हो गया मम्मी, कहाँ रह गई थी? बहुत टाइम लगा दिया आपने तो। बेटा मैं तो भूल गई,
और तूने याद भी नहीं दिलाया। परसों तेरी भाभी का भी तो जन्मदिन है, तेरे साथ ही तो आता है उसका भी जन्मदिन। हाँ तो मम्मी इसमें कौन सा बड़ी बात हो गई? अरे बहू का जन्मदिन कौन मनाता है? मेरे ससुराल वाले मनाते हैं क्या मेरा जन्मदिन? मेरे ससुराल वालों को तो याद तक नहीं रहता। हाँ तो बेटा तेरे ससुराल वाले नहीं मनाते तो कितना बुरा लगता है तुझे। कोई बात नहीं, अब हम जा तो रहे हैं मार्केट, एक काम करेंगे, एक साड़ी तेरी भाभी के लिए भी ले आएंगे। अच्छा थोड़ी ना लगता है ऐसे। मम्मी अगर आपके पास ज्यादा ही पैसे फालतू आ रहे हैं ना तो एक साड़ी मुझे दिला देना। उनको दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो पहला ही जन्मदिन है। अरे सर पर मत बिठाओ इतना। मम्मी एक बात सुन लो, अपनी बहू को मेरे बराबर में बिठाने की कोई जरूरत नहीं है। वहां मेरी सास हर बात में मेरी देवरानी से मेरी बराबरी करवाती हैं और यहाँ आप अपनी बहू को मेरे बराबर में बिठा दो। पहले बता रही हूँ मम्मी, मैं मेरे सामान के साथ ना अपनी बहू की खरीदारी करने मत लग जाना। ज्यादा बहू को बेटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है मम्मी, मैं हूँ आपकी बेटी। अब तू चल भी ले बेटा, लेट हो रहे हैं। ऐसे ही कलेश करती रहती है तू तो। मैं कलेश नहीं कर रही हूँ मम्मी, बता रही हूँ आपको, इतना सर चढ़ाना सही नहीं है बहू को। और ज्यादा ही जन्मदिन मनाने का शौक है ना मम्मी आपकी बहू को, तो भेज दो उसे उसके मायके, लेकिन मैं अपने साथ किसी का जन्मदिन नहीं मनाने दूंगी। और मम्मी ससुराल में बहुओं का जन्मदिन कोई नहीं मनाता, मेरी ससुराल में भी तो नहीं मनाते। ये नई नई रिवाज मत निकालो मम्मी, चलो अब लेट हो रहा है। हाँ चल। मैंने हमेशा सोचा था दीदी को ननद नहीं बहन की तरह प्यार करूंगी, लेकिन ये तो बहन क्या ननद बनने की भी काबिल नहीं है। मुझे तो अभी भी सपने जैसा लग रहा है, यकीन नहीं हो रहा है कि इन लोगों के मन में मेरे लिए इतना जहर भरा हुआ है। आज इन्होंने साबित कर दिया कि सभी ससुराल वाले एक जैसे होते हैं। आज तक सुना था कि ननद घर खराब कर देती हैं, लेकिन आज देख भी लिया ससुराल वालों के ऐसे व्यवहार की वजह से ही बहुएं बदल जाती हैं। सारा सामान आ गया मम्मी। बहू को आवाज देती बहू नहीं आई। सर दर्द का बहाना बनाकर सो रही होंगी मम्मी, क्योंकि परसों खाना ना बनाना पड़े। आजकल की बहुओं की यही चोचले हैं, जैसे ही लगता है ना घर में काम बढ़ने वाला है, कभी उनके सर में दर्द, कभी उनके पेट में दर्द, यही शुरू हो जाता है। बहू इधर आ बेटा। ऐसी भी क्या जल्दबाजी है मम्मी दिखाने की? कल दिखा देना, नहीं आ रही तो रहने दो। मैं तो इतनी शॉपिंग करके वैसे ही थक चुकी हूँ, अब मुझसे बैठा नहीं जा रहा मम्मी। यहाँ पर खाना मुझे खाना नहीं है मम्मी, बाहर ही बहुत खा लिया था, इसलिए मैं तो जा रही हूँ अपने रूम में सोने के लिए। हाँ मम्मी जी। ले आई दीदी सामान? हाँ अंजलि अपनी भाभी को दिखा दे क्या क्या लेकर आई है तू। हाँ भाभी देखो कितने सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आई हूँ मैं। बहू इसको सूट साड़ी सैंडल सब दिला दिए, और इसके ससुराल वाले आएंगे ना उनके लिए भी कपड़े ले आई। देखो भाभी ये तो मेरा सूट है, कैसा है बताओ। देखो ये मेरी चप्पल है, सच में बहुत सुंदर है सारा सामान। देखो भाभी ये मम्मी की तरफ से मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट। और पता है भाभी मेरी जो साड़ी है ना वो रेडी होकर आएंगी, और जो सूट है वो भी मैंने फिटिंग के लिए डाल दिए हैं, कल आ जाएंगे, तब देख लेना आप। ये वाला सूट तो बिल्कुल फिटिंग का था इसलिए मैं ले आई, परसों सुबह से इसे ही पहनूंगी। भाभी कैसा लगेगा? हाँ अच्छा लगेगा दीदी। और बताओ भाभी कैसा लगा मेरा सारा सामान? हाँ सारा सामान बहुत अच्छा है। मम्मी जी खाना बन गया है, ठंडा भी हो रहा है, पहले खाना खा लो। हाँ भाभी मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। खाना तो खा लेंगे बहू। ले ये मेरा सामान भी देख ले, मैं भी लाई हूँ। ये सूट देखकर बता जरा कैसा है? अच्छा है मम्मी जी। और बहू ये रिंग भी पहन कर दिखा जरा। हाँ मम्मी जी बहुत सुंदर है। ले ये सूट रख ले, और परसों इसी को पहनना। तेरा भी जन्मदिन है ना परसों, तो यही सूट पहनना, तेरे ऊपर बहुत सुंदर लगेगा। मम्मी जी ये आप मेरे लिए लाए हो? सच में बहुत सुंदर है। मैचिंग की चूड़ियां भी लेकर आई हूँ, यही पहनना।
कितनी सुंदर है। और ये रिंग मम्मी, ये तो बहुत महंगी होगी ना? हाँ महंगी तो है, लेकिन मेरे बच्चों से ज्यादा नहीं। आखिर शादी के बाद तेरा पहला जन्मदिन है बहू, तो कुछ तो उपहार बनता है ना इस सास की तरफ से। अंजलि के लिए भी तो लाई हूँ, इसलिए तेरे लिए भी ले आई। मम्मी ने मुझे बताया तक नहीं कि ये सारा सामान भाभी के लिए दे रही है। मम्मी जी, आपको मेरा जन्मदिन याद था? हाँ बहू, याद था मुझे। भला याद क्यों नहीं रहेगा? मेरी बहू और बेटी का जन्मदिन एक ही दिन जो आता है। तू ये सब छोड़, ये बता तुझे तेरा सामान पसंद है ना? मम्मी, आपने तो कहा था ये सूट आप मौसी की लड़की के लिए ले रहे हो। आपने झूठ बोला मुझसे। ये सारा सामान आपने भाभी के लिए लिया था। और भाभी, आपको शर्म आ रही थोड़ी बहुत? ये साड़ी मम्मी अगले महीने मौसी की बेटी की शादी है उसके लिए लाई है, और ये रिंग भी कन्यादान डालने के लिए। और भाभी, अगर आपको ज्यादा ही शौक है ना जन्मदिन मनाने का और ये नए नए गिफ्ट लेने का, तो अपने मायके चली जाओ, वहां से ले आओ, या अपनी मम्मी को फोन कर दो, वो भेज देंगी। बस इसीलिए नहीं बताया था मैंने तुझे कि ये सामान मैं तेरी भाभी के लिए ले रही हूँ। मम्मी, ये सूट मुझे पसंद आया था, मैं लेने वाली थी, लेकिन आपने जब बोला पूनम दीदी को देना है, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। आपने तो मम्मी कमाल कर दिया। अरे, बेटी के हाथ से छीनकर बहू को दे रहे हो। लो मम्मी जी, मुझे नहीं चाहिए। अंजलि, तेरी परेशानी क्या है बेटा? तुझे जो भी चाहिए था तुझे दिलवाया ना मैंने। तूने 4 सूट मांगे, 4 दिलाए, साड़ी मांगी, साड़ी दिलाई, चप्पल, जूते, चूड़ी, अंगूठी सब दिलवाया है ना बेटा? मैंने तुझे किसी चीज की कमी तो नहीं रहने दी ना? फिर मैं अपनी बहू को कुछ भी दूं, तेरी परेशानी क्या है? अगर मुझे पता होता मम्मी आपके पास इतने पैसे हैं, तो मैं अपनी देवरानी के लिए भी एक सूट ले लेती। मैंने तो ये सोचा कि आपका ज्यादा खर्चा ना हो, इसलिए मैंने देवरानी के लिए सूट नहीं लिया, वरना अपनी देवरानी को सूट देती तो मेरा कितना नाम होता। मेरी भी शादी हो रखी मम्मी, मेरे जन्मदिन पर मेरे ससुराल वाले एक चॉकलेट तक नहीं देते, और आप अपनी बहू के लिए सोने की अंगूठी लेकर आई हो, और वो भी सेम मेरे जैसी। तेरा जन्मदिन नहीं मनाया ससुराल वालों ने, तो तुझे कितना बुरा लग रहा है? मुझे भी बुरा लग रहा है बेटा कि तेरे ससुराल वालों को अपनी बहू की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। लेकिन बेटा, जैसा तेरे साथ होता है वैसा ही तू अपनी भाभी के साथ क्यों कर रही है? अरे, ये भी तो इस घर की बहू है, इसे भी तो बुरा लगता होगा ना। हम इसकी कौन सी कदर करते हैं? हम भी तो इसे बहू ही मानते हैं ना। अंजलि, जैसे तू हमारी बेटी है और हमने कितने लाड प्यार से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, वैसे ही तेरी भाभी भी तो किसी की बेटी है। इसको भी इसके माता पिता ने इतने ही प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है बेटा। और तू बता, तेरे ससुराल वाले तेरे जन्मदिन नहीं मनाते तो तुझे कितना बुरा लगता है? अच्छा नहीं लगता ना? और तू ससुराल नहीं जा रही है अपने जन्मदिन मनाने की वजह से। अब तेरी भाभी भी ससुराल छोड़कर मायके जाए जन्मदिन मनाने, ऐसे अच्छा लगेगा? तू बता, तुझे किसी भी चीज की कमी छोड़ी है हमने? तूने जो मांगा है तुझे ला कर दिया है। तू ही कहती है ना बेटा हमेशा कि ससुराल वालों को बहुओं की खुशी से कोई मतलब नहीं होता। बेटा, तेरी भाभी का भी तो ये ससुराल है। क्या चाहती है तू कि तेरी भाभी भी हमारी बुराइयां करे अपने मायके में, जिसे तू करती है? तू जब भी आती है तेरे आगे पीछे घूमती रहती है तेरी भाभी। वरना आज के समय में बेटा ऐसी बहुएं आ रही हैं जो ननद की सेवा करना तो छोड़ो, ननद को देखना तक पसंद नहीं करती हैं। बहू, परसों तुम दोनों का जन्मदिन है, इसलिए सब कुछ तुम दोनों की पसंद का बनेगा। और हाँ भाभी, आपको अकेले कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर बना लेंगे। अच्छा बहू, तू खाना लगा दे बेटा, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। मेरे दवाई लेने का भी टाइम हो गया, खाना खाकर दवाई लूंगी। अंजलि, याद रखना बेटा, कोई भी बेटी अपने मायके से ये सोचकर नहीं आती है कि वह ससुराल में जाकर लड़ाई झगड़ा करेगी। कई बार ससुराल वालों का व्यवहार भी जिम्मेदार होता है बहुओं के बदलने में। और बेटा, एक बात और, हमेशा याद रखना, माता पिता हमेशा के लिए किसी के नहीं बैठे रहते हैं। हर बेटी के लिए माता पिता के बाद मायका उसके भाई भाभी से ही होता है। और दुनिया में एक माता पिता का रिश्ता ऐसा होता है
जिनसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।